हेलो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? टू सेट आर कॉल्ड इक्वल। दो सेट को हम लोग इक्वल बोलते हैं इफ दे हैव exactly same element. टू सेट आर कॉल्ड इक्वल। दो सेट को हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं? जब दे हैव बट नहीं, इफ दे हैव सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ठीक है, दो सेट को हम इक्वल कब बोलते हैं? जब उसका एलिमेंट सेम होगा। दैट इज all element of A are present in B, all element of are present in B as well as in A और वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेंगे। अगर मेरे पास देखो A एलिमेंट है, ठीक है, ये -3 और 3 है, ठीक है, और B एक सेट है, इसके अंदर x² -9 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। ये दोनों सेट इक्वल है क्या? नहीं है, इक्वल है। कैसे? देखो x² इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसको सॉल्व करूँ, x² -9 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 9 हुआ, x इज इक्वल टू +or-3 हुआ। मेरे को a में क्या है? +or-3 है, तो मेरा सेट इक्वल है। तो क्या होता है? आर टू इक्वल सेट। ये इक्वल सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट टू सेट A and B are called equivalent set if number of element is equal to number of element in A is equal to number of element in B। ये मेरा इक्विवेलेंट सेट हुआ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा? समझ लो मैंने A एलिमेंट लिया, 1 लिया, -2 7 सॉरी, और B को लिया मैंने 1 3 4। ठीक है, अब इसके अंदर देखो A एलिमेंट के अंदर, ये एक A एलिमेंट है, A एलिमेंट के अंदर तीन है। मेरा A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और B के अंदर कितना? B के अंदर भी 3 है। तो मेरा n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B है, इक्वल है। तो आर A एंड B आर, तो हम क्या लिखेंगे? A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट, बट दे आर नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट नहीं है ये, इक्वल सेट नहीं है ये, इक्विवेलेंट सेट है पर इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट। और एक बात मैं बताता हूँ, नोट करो, एवरी इक्विवेलेंट सेट इज ऑल्सो एन एवरी इक्वल सेट। जो भी इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये मालूम है, ये जो एग्जांपल मैंने कराया था,
इसको आप इक्विवेलेंट सेट भी बना सकते हो, ये इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इक्विवेलेंट सेट। देखो ना, इसमें -3 और 3, इसमें भी वही आ रहा है ना, -3 और 3। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट आ रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा इक्विवेलेंट सेट भी हुआ, ठीक है। सो हम लोग ने इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट देख लिया। अब हम लोग आगे जाके आगे देखते हैं कंटिन्यूस सेट, कंटिन्यूअस सेट और इंटरवल क्या होता है। कंटिन्यूअस सेट और इंटरवल क्या होता है। कंटिन्यूअस सेट और इंटरवल, अब देखो कंटिन्यूअस सेट कैन बी रिटर्न एज, हम लोग देखो कंटिन्यूअस सेट पहले हम देखते हैं और इंटरवल। तो कंटिन्यूअस सेट को आप कैसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस सेट कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कंटिन्यूअस सेट को, ए कमा बी, ब्रैकेट में आ गया, रेक्टेंगल ब्रैकेट है दोनों साइड, मतलब इसे हम क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैन बी रिटर्न एज ऐसा। तो क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर ए और बी, ठीक है, ये मेरा एक सेट है। अब देखो ये सेट के अंदर, ठीक है, सेट कंटेनिंग ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी को भी लेकर, ए और बी को लेकर, देखो ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट हो गए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हो गए उसको मिला के एज वेल एज ए एंड बी को, ए और बी को भी इंक्लूड किया जाए, तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट को ऐसा डिफाइन करेंगे, सेट containing all number between a and b and also contain a and b, a and also contain both a and b को भी साथ में लेंगे। अब एक और देखो कंटिन्यूस सेट में एक और होता है, ये मैंने ऐसा ब्रैकेट लिखा, ए और बी लिखा, तो इसमें क्या होगा, सेट कंटेनिंग ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी, सेट कंटेनिंग ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उसको इंक्लूड करेगा, एंड इंक्लूडिंग बी, और सिर्फ बी को इंक्लूड करेगा, ए को नहीं लेगा, वो ए को छोड़ देगा, ए और बी के बीच का ही एलिमेंट लेगा, पर बी को इंक्लूड करेगा पर ए को नहीं लेगा, ठीक है। और देखो ये क्या होता है, ये मेरा ओपन ब्रैकेट होता है, ये मेरा, दिस इज नथिंग बट योर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब एक और है, तीसरा ले लो, देखो दोनों ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट है उन सबको वो इंक्लूड करेगा, सेट का जितने भी एलिमेंट, इसे हम ओपन, बहुत ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, बहुत ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और एक और बात है, ऐसा मत कभी लिखना, दिस इज अ रॉन्ग वे, ऐसा मत लिखना, ये कोई, इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है, इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है, दिस इज योर रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग दिस, इट इज मीनिंगलेस, ये मीनिंग पूरा मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत लिखना। सो कंटिन्यूअस सेट में और इंटरवल में हम लोग ने क्या देखा, एक तो होता है दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट होगा, सेकंड में क्या होगा, एक साइड ओपन दूसरे साइड क्लोज होगा, तीसरे में क्या होगा, दोनों ओपन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है।
अगर डायग्राम के साथ इसको समझना है तो मैं आपको बताता हूँ, देखो डायग्राम के साथ कैसे समझेंगे इसको। ये मैंने ऐसा ले लिया, ओपन क्लोज को देखो, ओपन क्लोज और बोथ ओपन ब्रैकेट को हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ए क्या बोला था, मेरा मेरा ये जो मेरा ए सेट है, ये मेरा ए है, ये दोनों क्लोज ब्रैकेट है। तो मैंने क्या बोला था, ठीक है, ये ए, ठीक है, ये पॉइंट, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो ये देखो, ये मैं डॉटेड सर्कल बना रहा हूँ, ये मेरा स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में जितने भी एलिमेंट है उसको लेगा, एज वेल एज ये पॉइंट और ये बी पॉइंट उसको भी लेगा। अब वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज, वो क्या होता है, सेकंड है अपना, तो उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक ओपन हो गया, ये मैं इधर आया, ठीक है, ये मेरा क्लोज हुआ। ठीक है, अब एक और ले रहे, ये मेरा ओपन, बोथ आर क्लोज, देखो ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन मेरा ये होगा। ठीक है, दोनों मेरा ओपन है, तो छोटा सा सर्कल हम बना लेंगे। ठीक है, इसमें दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। ठीक है, ये मेरा सी हुआ। ठीक है, अब ये तो ठीक है, अभी हम आगे आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग ना, आगे हम लोग आगे देखते हैं, सबसेट देखते हैं, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट देखते हैं। व्हाट इज सबसेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट, सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए। अगर मेरे पास एक सेट है तो सबसेट ऑफ, हम लोग उसको सबसेट ऑफ बी कब बोलेंगे, जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। सेट ए, एग्जाम देखो हम कैसे लिखेंगे, सेट ए इज कॉल्ड, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ऐसा हम, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी if all element of A are present in B and this relationship is denoted by ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए जब कब सबसेट ऑफ बी का होगा, हम उसे सबसेट ऑफ बी कब कहलाएंगे, जब जितने भी ए में एलिमेंट होंगे वो अगर बी में प्रेजेंट होंगे तब उसे हम सबसेट बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करेंगे ऐसा, दिस इज डिनोटेड बाय दिस ए। ठीक है, इसे नीचे एक अंडरलाइन आएगा, सी लिखो और बी लिख दो, सी लिखने का और नीचे एक लाइन मारने का, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मेरा क्या हुआ, अरे वो एनसीईआरटी में क्या मालूम है, एनसीईआरटी का तुम टेक्स्ट बुक देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, अगर यही
सेम इसी को कैसा रिप्रेजेंट किया रहेगा, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहता है, देखो ए ऐसा लिखते हैं, नीचे लाइन नहीं मारते हैं, सिर्फ ऐसा लिख देते हैं, सी बनाते हैं और बी लिख डालते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये केस में क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ए सेट लिया, सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 2 3 5, बी के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने 7 एलिमेंट ले लिए बी में, ठीक है, और एक और मैंने ले लिया, एक और सेट मैंने ले लिया, ठीक है, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 7। तो प्राइम नंबर क्या हुआ, 2 3 5 और 7। तो ऑब्वियसली अभी वापस से मेरे को सी को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, नंबर क्या है, लेस देन 7 है, ठीक है, पर क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 7 मतलब 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 7 ले लिखा है, ठीक है, तो 5 तक लिखेंगे। अब इसमें देखो 2 ए में, ए सेट में 2 3 5 है, बी में 1 2 3 इतना है। अब देखो बी के अंदर 2 है, 3 है और 5 है, ये तीनों है, ठीक है, सी में भी 2 3 और 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो मेरा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सही है। फिर ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ए और सी, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, क्या है, ये भी सही है, ठीक है। और B इज ए सबसेट ऑफ C, B इज ए सबसेट ऑफ C, नहीं ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। C इज ए सबसेट ऑफ A, ये सही है। और ऐसा भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू सी, देखो A का एलिमेंट और C का एलिमेंट बराबर है, तो A इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, तो ए मेरा रॉन्ग है, ये छोड़ के बाकी सब मेरा राइट होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये तो हम लोग ने क्या देखा, सबसेट देखा और सुपर सेट, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ये होता है अगर सेट, एक सेट है ए लिया मैंने और एक बी सेट ले लिया, ए सेट का जितने भी एलिमेंट है, ए सेट में जितने भी एलिमेंट अगर वो बी में प्रेजेंट है और बी में कुछ और एक्स्ट्रा भी है और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है बी में, ठीक है, तो उसे हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ यू विल डिफाइन इट, हम ऐसा डिफाइन करेंगे इसको, सेट ए इज कॉल्ड proper subset of set B. Set A is called the proper subset of set B if all element of A
are present in B and B must have, B के पास कम से कम must have at least one extra element. ठीक है, तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट देखो ऐसा करेंगे, ए लिखेंगे, सी लिखेंगे और बी लिखेंगे। नीचे लाइन मत मारना, नहीं तो नीचे अगर लाइन मारोगे तो सबसेट हो जाएगा वो। नीचे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया ना तो सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट हुआ। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं। ए लिखो, ए इज इक्वल टू 2 3 5। ठीक है, और मैंने बी को लिया 1 2 3 4 5 6 9 11। ठीक है, अब देखो ये जो 2 एलिमेंट है बी के अंदर प्रेजेंट है, 3 भी बी के अंदर प्रेजेंट है और 5 भी बी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा प्रॉपर सबसेट हुआ। एक और बात नोट करना, नल जब हम लोग साई लिखते थे, ये जो होता है ना, ये नोट में लिख लो अब, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई एक सबसेट ऑफ ऑल सेट होता है। ठीक है, फाई एक सबसेट ऑफ ऑल सेट होता है। और इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ एन ऑफ ए, अगर मेरा एन ऑफ ए इज इक्वल टू n1 है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2n1। ठीक है, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n1, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n1, ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a इज इक्वल टू 2n1 होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना मैं लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेट्स को। ठीक है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इसको। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखो सर, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।